हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं राठी सर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में आईनिक का नेक्स्ट वीडियो ले रहे हैं। ये मेरे हिसाब से आईनिक का गेम चेंजिंग वीडियो है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपने अब तक आईनिक जितना पढ़ा है सारे क्वेश्चन पीएच वाले इकट्ठे करके ला रहा हूँ। ध्यान रखिए कि वैसे भी आईनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मेनली दो टाइप के। पहला बनता है पीएच 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 और पीएच, और सेकंड बनता है आपका केएसपी। केएसपी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। अक्सर मैंने जब ये पढ़ाता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये वाला टॉपिक बड़ा शानदार था केएसपी का, है ना। तो फिलहाल तो पीएच पे आ जाइए। पीएच का अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारा एक साथ में समराइज करके दे रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करनी है उसकी, क्योंकि असली में देखा जाए तो वीडियो तो यही है। बिकॉज पीएच आपको निकालनी है। नीट आईआईटी जेई में सब में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं सिंपल से क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चंस बनते जाते हैं ऐसे टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन है या शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि आखिर होता कैसा है सबकी लैंग्वेज। और चूंकि एक ही वीडियो के अंदर सारा आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट ही है। ओके, ये सारी तो थी आपकी थ्योरीज। तो कैसे कैसे क्या क्या चलता है स्टार्ट करें एक एक करके। ध्यान रखिएगा, इससे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या। सोचिए क्या था कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है तो फिर आप काम निकाल सकते हो। उसी के फॉर्मूले लगाइए। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, प्लीज़ वो देख लीजिए, अच्छा रहेगा सबके लिए, मेरे लिए भी रहेगा। आइए सबसे पहले स्ट्रांग और वीक के बारे में, अब उस पर ज्ञान नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीडियो में ज्ञान दे चुका हूँ। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द पीएच ऑफ, किसका पीएच निकालना है। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। ओके, किसकी पीएच निकालनी है, HCl की। ओके ठीक है, तो 3 है, फिर चौथा एक और क्वेश्चन है वो बाद में देखते हैं। पहले एक बार, यानी ये 4th क्वेश्चन बाद में। HCl क्या कुछ बोला है, याद करो। एसिड की पीएच निकालने का मतलब एक ही होता है कि H+ निकाल लो। और H+ क्या होता है, H+ इज इक्वल टू होता है आपका C�alpha। सिंपल, दैट्स इट। ये है 100% सही फॉर्मूला। और जो इम्प्योर फॉर्मूला है, जो करेक्टेड फॉर्मूला है, वो है आपका √Ka × C। ये फॉर्मूला होता है। ओके, और के कब आता है, जब कोई वीक होता है तभी के आता है। स्ट्रांग होने पर के आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। आओ, ये कौन है, अब क्या पता, वैसे तो स्ट्रांग है सबको पता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं हमें क्या पता। तो ध्यान रखिए, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा दे दे तो वो वीक है, के दे दे वो वीक है, सोचना नहीं है। बट ना तो इस क्वेश्चन में कहीं पर, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। क्वेश्चन में ना तो कहीं अल्फा है ना कहीं के है, मतलब ये स्ट्रांग है और वैसे होता भी है। आइए स्ट्रांग का फॉर्मूला लगाइए। तो ये फॉर्मूला हटाइए इसको यहाँ से। ओके, आइए लगाइए। अल्फा कितना है, दिया ही नहीं है सर। आ जाइए, कंसंट्रेशन किस में पुट करते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी में, ये मैं कह चुका हूँ। आइए फॉर्मूला पुट कीजिए, कितना है 0.1। ठीक है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी दे रखी है, नॉर्मलिटी क्या होती है m × x, और अल्फा की वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो हम 1 रखेंगे। ओके, तो आंसर है आपका 0.1। सिंपल, दैट्स इट। तो कितना हो गया, ये हो गया 10⁻⁻1। H+ आ गया आपके पास में, तो पीएच निकाल लीजिए। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, -log ऑफ H+। बस वैल्यू पुट कीजिए, खत्म। -log 10⁻⁻1, आंसर हो जाएगा 1। आइए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, H2SO4 का 0.1 है, तो H+ कितना होगा। तो ऑब्वियस है, कुछ नहीं करना होता है, आप तो सिंपल सा H+ बराबर लगाइए C�alpha। ओके, अल्फा चूंकि 1 है तो सीधा सीधा आप लोग C लगाइए। स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अल्फा दिया नहीं है और के दिया नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग मानना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग है भी। आइए, सी क्या होता है, सी होती है आपकी, ठीक है, नॉर्मलिटी होती है। ठीक है, ये सी क्या होती है, नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी दे रखी है क्या, नहीं सर, मोलैरिटी दी है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, m × x। m कितना है आपका 0.1, x की वैल्यू कितनी है 2, सो आंसर है आपका 0.2, मतलब आंसर है आपका 2 × 10⁻⁻1। माइनस लॉग लेना अगर आपको आता है तो काफ़ी सिंपल सा है। चलो ले लेते हैं आपके लिए, एक और ले लेते हैं फिर नहीं लेंगे। ओके, तो -log 2 10⁻⁻1 इज इक्वल टू हो जाएगा -log 2, मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, -log 10⁻⁻1। ओके, सो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 0.3, माइनस प्लस का 1, आंसर है आपका 0.7। आइए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। H+ इज इक्वल टू क्या होता है, C�alpha। अब एक बात बताइए मुझे, H3PO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। तो हमने तो पढ़ा है सर वीक होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या इसके अंदर अल्फा दिया है, नहीं दिया है। क्या इसके अंदर के दिया, ये है नई चीज़ आप लोगों के लिए। अगर अल्फा दे और के दे तो ही वीक मानना है, कम से कम कैलकुलेट करने में। तो कैलकुलेट करने में जैसे आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो बताओ H3PO4 क्या होता है, और चुप हो गया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा सर वीक होता है, ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा दे दिया, क्योंकि इसमें तो न्यूमेरिकल है तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो सर अल्फा तो दो, वीक मान लेंगे, कोई इशू नहीं है, अल्फा तो दो। अगला क्या, मैं अल्फा नहीं दूंगा, तो के दे दो सर, के भी नहीं दूंगा।
तो फिर भाई हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग मानना पड़ेगा। तो फिर तो स्ट्रॉन्ग मानोगे ना। आओ, तो अल्फा है नहीं, तो ये है आपकी नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एक्स। मोलरिटी कितना है 0.1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 गुणा भाग कर लो, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 0.1 m CH3COH है। ओके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखता है। 0.1 m CH3COH है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइए तो CH3COH करो ट्राई। ओके, अब इसके अंदर ये तो वीक होता है सर, प्रॉपर वीक होता है, ये बिल्कुल वीक होता है, मैं भी कह रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि कैसा होता है तो वीक होता है, लेकिन अगले थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाओ। तो क्या करें, अल्फा दिया नहीं है, के दिया नहीं है, क्या मानना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मानना पड़ेगा। इसका मतलब H प्लस, अगेन वैसा ही कुछ, H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा, अल्फा को 1 मानना पड़ेगा, मजबूरी है। एंड दिस इज द नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एक्स। मोलरिटी कितनी है 0.1, एक्स की वैल्यू 1। समझ में आया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा देता एंड के देता तो फिर वीक मानते। ओके, तो ये कुछ कैलकुलेशन है, माइनस लॉग लीजिएगा, पीएच आएगी। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए जैसे क्वेश्चन है फिर से वही स्ट्रॉन्ग पे ही अभी काम कर रहे हैं। ये कौन है भाई, HCl। क्या पूछा है, फाइंड द पीएच ऑफ HCl। HCl अगेन स्ट्रॉन्ग है, और जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आइए, तो मैंने क्या सिखाया था स्ट्रॉन्ग के लिए, जब स्ट्रॉन्ग की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब कितना, 10 की पावर -6 और उससे छोटी हो, तो फिर पानी के H प्लस भी ऐड होते हैं। ओके, इसका मतलब इसके H प्लस कहाँ से आएंगे, H प्लस एक तो आएंगे यहाँ से, ओके, H प्लस आएंगे HCl से, प्लस H प्लस आएंगे कहाँ से, पानी से। ठीक है, ये कब ऐड करते हैं, हर बार ऐड कीजिए, मैं तो मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता जब HCl की कंसंट्रेशन बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी मतलब कितनी, 10 की पावर -1, -2, -3, तो फिर फर्क पड़ता नहीं है। कम से कम -6 हो तो फर्क पड़ना शुरू होता है। तो ये तो फिलहाल -6 से भी छोटी है, -7 है, -8 है, तो पानी भी ऐड होता है, तो पानी को भी ऐड करो। आओ, ये H प्लस साफ दिख ही रहा है, कितना होगा, HCl है वही H प्लस है, 10 की पावर -7, और ये H प्लस कितना है, पानी का H प्लस कितना होता है, वो होता है 10 की पावर -7। सॉल्व करोगे तो 2 10 की पावर -7, और इसका माइनस लॉग ले लीजिए। इस पर भी दिक्कत है, जैसे चलिए ये H प्लस निकला आपका, ये H प्लस क्या होता है, तो PH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, वैल्यू पुट करोगे ये पूरी, तो माइनस लॉग 2 10 की पावर -7, माइनस लॉग को जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.7। अब यहाँ पे मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ, क्या सच में ये आंसर सच है, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए चलता है इतना, बाकी रियल में ये 6.7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्यों होता है सर ऐसा, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ली शाताल्य तो सुना आप लोगों ने, तो ली शाताल्य प्रिंसिपल कह सकते हो, उसकी वजह से ये एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा बढ़ के आएगा। कैसे होता है, तो उसमें द्विघात लगेगी, बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, बहुत सारा कुछ, लेकिन आपके फिलहाल समझने के केस के लिए सफिशिएंट इतना। तो ये नीट और जेई मेंस तक तो दिक्कत नहीं आती, एडवांस में जरूर थोड़ा बहुत और आगे जा सकता है इससे, लेकिन अपना काम चल जाता है इतना। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, कैसे कैसे ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन काफ़ी डिफर होते हैं। पहला ऑप्शन तो मिलता है आपको 7 का, दूसरा ऑप्शन मिलता है 8 का, तीसरा ऑप्शन मिलता है 6.6 का मिल जाता है, और फोर्थ ऑप्शन मिलता है आपको 6.7 का। तो टिक करो, सच में ऑप्शन कैसा मिलेगा 6.8 का, तब भी ठीक है, क्योंकि नियर ऑप्शन तो यही है, नियर ऑप्शन, हमें इतना पता है 7 से कम होगा, कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो, 10 की पावर -8 हो, तो लगाओ इधर 10 की पावर -8 इस फॉर्मूले को यहाँ पे, प्लस पानी का 10 की पावर -7। अब ये तो मैथ है जो लगा सकते हो, H प्लस निकल गया, माइनस लॉग ले लीजिए। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 क्रॉस 10 की पावर -8, ऐड करो, जैसे इसको लिख लीजिए 10 की पावर -8 प्लस 10 इंटू 10 की पावर -8, ये है 1 क्रॉस 10 की पावर -8। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐड करोगे तो आ जाएगा, फिर इसका माइनस लॉग ले लीजिए। यह है सेकंड, जब काफ़ी कंसंट्रेशन कम हो। थर्ड पैटर्न क्या करवाया था मैंने, देखिए अब इसके अंदर थर्ड पैटर्न क्या है, आ गया वीक, लो भाई आ गया वीक आखिरकार। और वीक कैसे पहचानते हैं, क्यों पहचानना है भाई, अगर आपसे कोई पूछे वीक कौन स्ट्रॉन्ग हो तब तो पहचाने, वरना क्यों पहचानना है, सिंपल है, अल्फा दिया है वीक है। इवन यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पे HCl लिखा होता, HCl लिखा होता, तब भी उसको वीक मानना पड़ता, बिकॉज वहाँ अल्फा दिया है। कहानी समझ में आ रही धीरे धीरे। तो कई बार क्या होता है, आप लोग पहले तो स्ट्रांग और वीक नहीं समझते हो, और फिर जब समझ लेते हो तब भी दिक्कत है उसमें। तो चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी हार्ड नहीं है जितनी अपन समझ लेते हैं। सिंपल, अल्फा दिया है, वीक है, नहीं दिया है तो स्ट्रांग है, खत्म, हम क्यों दिमाग लगाएं। आइए तो इसके अंदर लगाइए H प्लस, अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, H प्लस बराबर C अल्फा। C कितना है इसका कंसंट्रेशन, 10 की पावर -1 को कहते हैं ना -1। अल्फा कितना है, दे दिया ना अल्फा, तो इसमें भी दो क्वेश्चन है, पहले में अल्फा दिया है, दूसरे में K दिया है, निकाल लीजिए। आ जाइए, अल्फा कितना है 30% यानी 0.3, सॉल्व कीजिए,
लॉग लेना है, माइनस लॉग लीजिए, लेना ही चाहिए आपको। तो आंसर कितना है 3 10 टू पावर -2 लॉग लीजिए। पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और एच प्लस किसके बराबर है माइनस लॉग 3 प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस का 0.47 और आगे आएगा तो प्लस का 2, तो 1.53। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, h प्लस इज इक्वल टू रूट के इंटू सी। क्या ये सच फॉर्मूला है ना, ये सच नहीं है, लेकिन के दिया है सर, ये सच तब माना जाता है बिकॉज सच में फॉर्मूला क्या होता है, सच में तो होता है आपका, जैसे इसको अपन इरेज करें यहाँ पे, ओके तो जैसे ये सच में फॉर्मूला क्या होता है, याद आया कुछ, h प्लस इज इक्वल टू सच्चा फॉर्मूला तो है सी अल्फा, ये तो है सच्चा फॉर्मूला, और हमको पहले ही पता है k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, जिससे बनता है सी अल्फा स्क्वायर। ओके, अल्फा इज इक्वल टू आता है k बाय सी का रूट, ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये अल्फा की वैल्यू पुट करोगे ना, तो सी k बाय सी का रूट, तो आंसर निकल के आता है k सी का रूट। तो कहने का मतलब ये कब आता है, जब ये आता है, और ये कब आता है, जब ये आता है, ये कब आता है, जब ये आता है, और ये कब आता है, जब आप इसे को नेग्लिजिबल मानते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला सच्चा फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला लगा सकते हो कब, जब कंसंट्रेशन, तो मैंने क्या बताया था उस समय, सारा सारांश बता रहा हूँ एक ही वीडियो में, जब कंसंट्रेशन जो होती है और k की वैल्यू के अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो, तब ये लगा सकते हैं। लेकिन मान लो कंसंट्रेशन और k की वैल्यू में बड़ा डिफरेंस नहीं हो, लगभग इक्वल आ जाए, जैसे ये 10 की पावर -1 है तो ये 10 की पावर हो जाए -5 6 7 4, तो फिर तो ठीक है, नेग्लिजिबल है। लेकिन जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 10 की पावर -1, ये है 10 की पावर -2 -3, तो नेग्लिजिबल नहीं है। फिर आपको अल्फा निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला लगा के बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, द्विघात समीकरण, उससे अल्फा पहले निकालोगे, k देगा, c देगा, k दे दिया ना, k दे दिया, उससे पहले आप लोग, और c तो दे ही रखा है, कंसंट्रेशन तो दे ही रखी है, k दे दिया, तो इससे पहले अल्फा निकालोगे, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो उससे निकलेगा। लेकिन फिलहाल देखो गैप कितना है, 10 की पावर -5, और ये कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -1, और ये -5, इसका मतलब गैप बहुत बड़ा है, और गैप बड़ा है इसका मतलब लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं आती। आइए फॉर्मूला पुट कीजिए, कितना है 2 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 का रूट, गुणा भाग कीजिए, मैथ है, बार बार लॉग लेके तो मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा, तो ये सारा कुछ, ठीक है समझ आया, सिंपल है ये। आ जाओ, k हो गया, ये हो गया। अगला पोर्शन क्या आता है, सपोज कीजिए अब की बार बेस को ले लीजिए, बेस पे क्वेश्चन मैंने बहुत कम ही कराए हैं, लेकिन वो चूंकि एसिड हो गया तो बेस हो ही गया। चलो कर लेते हैं, बेस कैसा है, पता नहीं सर ऐसा है, पता भी नहीं लगाना, मैं तो कहता हूँ क्यों लगाते हो पता, स्ट्रॉन्ग है वीक है, जब अल्फा दे दिया k भी दे दिया, बात खत्म। तो आ जाओ, इसके लिए क्या निकलेगा, जैसे H प्लस का फॉर्मूला होता है सी अल्फा, वैसे ही OH का फॉर्मूला होता है सी अल्फा, वहाँ पे k होता है, यहाँ पे k भी हो जाता है, बस इतनी सी बात है। एसिड है तो k होगा, बेस है तो k भी होगा। लगाओ इसके अंदर, पहला सेकंड वाला कर लेते हैं। ओके, तो c कितना है आपका, c है 0.2, अल्फा कितना है 20% यानी 0.2, आंसर कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ओके 10 की पावर -2, इससे आपका निकल जाएगा POH। POH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, एक बार इसको सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व कर लेते हैं, log 4 प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -2। हर क्वेश्चन को है ना मेरे हिसाब से आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चाहिए, देन करना चाहिए कि सच में हम भी ऐसा ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक आइडिया भी रहेगा आपको। आइए सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 0.6 माइनस माइनस ये प्लस, आंसर है 1.4 प्लस का। ये क्या आया, POH आया है। ओके, तो PH क्या होता है, तो PH प्लस POH किसके बराबर होता है 14 के, सो PH इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12.6। सिंपल। आ जाइए, जब के बी दे तो क्या करें, तो के बी के लिए लगा लीजिए, OH माइनस लगाइए फॉर्मूला, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो क्या के बी वाला ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगाइए भाई, बिकॉज गैप बहुत बड़ा है, माइनस की पावर 5 है और ये माइनस का 1 है, ठीक है 10 की पावर -1 और ये -5, बहुत बड़ा गैप है, इसका मतलब लगा सकते हैं। के बी कितना है 4, 10 की पावर -5, 10 की पावर रूट, ओके कैलकुलेशन है, अब कुछ खास है नहीं, सॉल्व कीजिए इसको। 4 का रूट कितना होता है 2, और -5 -1 -6 बाहर आएगा तो -3। अब इसका ले लीजिए माइनस लॉग लोगे सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी एक तरीका है। ओके, ये -3।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हिंदी में भी लिख दिया, इससे पहले कोई खास हिंदी नहीं है इसलिए चला के बोला नहीं, लेकिन इसमें लिख दिया मैंने। क्या लिखा है, 1 लीटर HCl सोल्यूशन हैज अ pH 3 इफ इट्स डाइल्यूटेड। आ गया भाई, किसका क्वेश्चन आ गया, डाइल्यूशन का। अगर आपको कुछ याद है डाइल्यूशन का, डाइल्यूशन के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ना अल्फा देता है ना के देता है, हेल्प करनी पड़ती है आपको अपने दिमाग की। स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है तब काम आता है। HCl कैसा होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब याद करो फॉर्मूला क्या था डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का फॉर्मूला था आपका N1 स्ट्रॉन्ग के लिए, हाँ स्ट्रॉन्ग के लिए फॉर्मूला था N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बड़े मजे से लगता है, जहाँ N क्या है H प्लस ही है, नथिंग स्पेशल। N2 क्या है H प्लस ही है, नथिंग स्पेशल, ये H प्लस ही है। चलिए ट्राई करते हैं। और इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, याद आया आपको कुछ तो आ जाइए। इट इज़ H प्लस 1 H प्लस 2, तो क्या बनेगा H प्लस 1 अपॉन H प्लस, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते, चलो 2/1 इज इक्वल टू V नीचे जाएगा V1/V2, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये निकल के आता है, जबकि वीक वाले फॉर्मूले में क्या निकलता है पता है, करके दिखाते हैं, हाथों हाथ सही रहेगा, फिर तो वैल्यू पुट करनी रहेगी। बताओ H प्लस बराबर क्या होता है वीक के लिए, वीक के लिए C अल्फा होता है, अल्फा आता है उसमें तो ओके। तो आ जाइए, और या फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो √K/C लगा सकते हो। बताओ कांस्टेंट कौन है H प्लस, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो, Ka का K है, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, ओके। इसका मतलब H प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V, सिंपल। तो फिर फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना H प्लस 2/H प्लस 1 इज इक्वल टू V1/V2 का रूट। इतना फर्क पड़ जाता है। और यहाँ पे कहीं पर भी अल्फा और इस सब की चर्चा नहीं करता है वो, क्यों करेगा भाई, नहीं करेगा वो। तो ये निकल गया था V1/V2। तो आराम से देखिए। फिलहाल ये कौन है, तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से अगला क्वेश्चन है वीक का, उसमें काम आएगा। फिलहाल ये कौन है, स्ट्रॉन्ग है, साफ दिख रहा है HCl स्ट्रॉन्ग है। तो आइए लगाते हैं ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे से। क्या कह रहा है, 1 लीटर HCl सोल्यूशन है, pH 3 है, इफ इट्स डाइल्यूटेड बाय द वाटर, ठीक है, पानी से डाइल्यूट किया और फाइनल वॉल्यूम आया कितना 10 लीटर। तो बताइए अब सोल्यूशन की pH कितनी होगी। pH मतलब H प्लस निकालना है, और H प्लस मतलब तो सीधा सीधा फॉर्मूला गटक लो, सिंपल सा, सिंपल है। H2/H1 V1/V2, H2H1 V1/V2, और इसमें H2H1 V1/V2 का रूट, दैट्स इट, इतनी सी तो बात है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, ओके। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि दिखता रहे और मजा आता रहे, ओके। चलिए क्या कह रहा है, तो बताइए V1 कितना है, तो V1 तो है आपका 1 लीटर, ओके। H प्लस कितना है, तो आपको pH दे दी इसने, ओके, pH दे दी अगले ने आपको, ओके। H प्लस बराबर pH कितनी है 3, तो H प्लस कितना होगा, एंटी लॉग लीजिए, ये मैंने सीखा है एंटी लॉग वाले वीडियो में, ले लीजिए पावर बना लीजिए 10 की माइनस में, तो ये है आपका माइनस का 3। H प्लस 2 ये है 1, H प्लस 2 आपको निकालना है, और V2 कितना है, V2 मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल होता है कितना है, फाइनल वॉल्यूम कर दिया इसने 10 लीटर, तो ये 10, ओके। तो बस तो अब तो वैल्यू पुट करनी है। H प्लस 2 इज इक्वल टू V1 कितना है 1, ये है 10, H प्लस 1 को उधर डालिए, कितना है 10 की पावर -3, वैल्यू पुट करनी है इसमें जस्ट। आ गया H प्लस 2, काट लीजिए, आंसर आएगा 10 की पावर -4, और H प्लस आ गया तो pH आ जाएगी। pH क्या होती है, pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4, H प्लस डालो इसमें 4, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले पता होना चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये सारा कुछ तो होना ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ 1 लीटर HCl, सेम वही स्ट्रॉन्ग के लिए है, pH 3 है, इट्स डाइल्यूट बाय हाउ मच वाटर, अब की बार उल्टा पूछ लिया, सो दैट pH बिकम दिस, ओके। आइए पहले तो ऐसा करो, बताओ pH 1 कितना है, ये है आपका 3, तो बताइए H प्लस कितना होगा, तो H प्लस क्या होता है एंटी लॉग, ये जो होता है ना इसको पावर बनाते हैं अपन लोग, है ना, जैसे इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है पता नहीं आप लोग क्या सीख रहे हो, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, ऐसे लिख दिया। आ जाइए, तो H प्लस किसका होगा, तो लॉग लेना है, लॉग का एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग भी कैसा है माइनस का, तो पावर बनाते हैं हम लोग, ये है 3, इसका मतलब H प्लस कितना हो जाएगा, ये पावर बनाओ 10 की, ये बना लो पावर, लेकिन कैसी पावर, चूंकि माइनस का है तो माइनस, आगे H प्लस 1, ऐसा कर लेता है, ओके। pH 2 कितनी दे रखी है, pH 2 दे रखी है 3.3, तो आइए माइनस लॉग ऑफ H प्लस निकालिए, ये 2 निकाल रहे हैं अपन लोग, तो वो किसके बराबर है, वो है 3.3। तो वीडियो देखिए, उसमें बड़ा मजा आएगा, एंटी लॉग माइनस का एंटी लॉग भी देगा।
इसको मैंने तरीका बताया उसका उसके अंदर कि ऊपर का होल नंबर निकालो। जैसे 3.3 के ऊपर जाते हैं तो होल नंबर कितना आता है 4, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 4 आता है। 4 में से मैं कितना घटाऊं कि ये आ जाए, तो वो आता है आपका 0.7। ये 0.7 लॉग में जिसकी वैल्यू होती है ना वो लिख लो। 0.7 किसकी वैल्यू होती है 5 की, इसका मतलब 5 और इसको बना लो 10 की माइनस पावर। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस पीछे जाके देखिए क्या किया मैंने। ओके, एक तो ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा नहीं तो एंटी लॉग लॉग का एक वीडियो बना रखा है मैंने, पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो देख लीजिए उसको। तो ये आ गया आपका h+2, तो h+1 आ गया, 2 आ गया, अब तो वॉल्यूम निकालना है। आइए तो क्या लिखोगे, तो V2 निकालना है आपको। V2/V1 बराबर h+1/h+2। उल्टा कर दिया फॉर्मूला मैंने, सिंपल सा। ओके, पहले ही उल्टा कर दिया। आइए V1 को डाल दीजिए इधर। ओके, ये V1 हटा लूँ यहाँ से। ओके, चलिए आ जाइए, वैल्यू पुट कीजिए। h+1 कितना है, तो h+1 है 10 की पावर -3, ये है 5 10 की पावर -4, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था आपका 1 लीटर। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, वॉल्यूम आ गया बस आपके सामने। 3 पावर से 3 पावर कटेगी तो कितनी बचेगी, माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो 10 एंड दिस इज द 5, आंसर आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब पहले कितना था 1 लीटर, अभी कितना हो गया 2 लीटर, मतलब डबल हो गया है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट, ये था 1 लीटर CS3COH आ गया। फिर से वही डाइल्यूशन का क्वेश्चन है बट दिस टाइम वीक के लिए है अभी। तो आ जाइए, वीक के लिए अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या किया था, क्या निकालना क्या पहले ये देख लेते हैं, उस हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं। वैसे फॉर्मूला क्या था, तो h+2/h+1 इज इक्वल टू था V1 V2 का रूट। रट लो फॉर्मूला में तो कहता हूँ तो अभी काम चल जाएगा। आ जाइए, क्या निकालना है, फाइंड PH निकालनी है, मतलब h+2 निकालना है। तो h+1 को यहाँ डाल दीजिए। ओके, ये हटाइए यहाँ से। ओके, वैल्यू पुट कीजिए, आ जाओ। V1 कितना है, पहले वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, बाद में कितना कर दिया 10, इसका तो लीजिए रूट, और H+ का आपको पहले कितना दिया है, PH कितनी देर की थी 3। ओके, PH कितनी देर की 3, तो H+ कितना होगा 10 की पावर -3। अभी 3 PH का मैंने अभी एंटी लॉग लिया थोड़ी देर पहले ही, तो 3। इसको सॉल्व कीजिए, H+ आ जाएगा और H+ आ जाएगा तो माइनस लॉग ले लीजिए, सिंपल दैट्स इट, एकदम सिंपल। तो इसका माइनस लॉग लीजिए, इसको सॉल्व नहीं करना है, कई लोग इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो सर 1/10 का रूट कितना होता है, यानी आंसर कितना देखा जाए तो आंसर कितना है 10 की पावर -3/10 का रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे कई लोग, 10 का रूट निकालेंगे, पागल हो गया, ऐसे थोड़ी करते हैं। लॉग लेने का मजा ही तो यही है, लॉग लेने का यही तो मजा है। आइए आ गया H+, अब आपको क्या लेना है, इसका माइनस लॉग लेना है, ले ना माइनस लॉग। इसको कैसे लिखेंगे पहले मेरे को ये बताओ, इसको कैसे लिखेंगे। ये कह रहा हूँ, ये चीज़ें सीखने के लिए आया करो। वीडियो देखने का मतलब ये थोड़ी होता कुछ भी देख रहे हो चल रहा है, ऐसे ऐसे नहीं होता है। चीज़ें देखिए और आपको कितना वर्दी लगता है वो तो वर्थ होनी चाहिए उसकी। तो ये एक नई चीज़ है आपके लिए, क्योंकि मैथ आपकी मुझे पता है कितनी अच्छी है आपकी, ठीक है। आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया है तो सारे बच्चों की मैथ वैसी होती है, अजीब ही होती है। और कईयों को लगता है हाँ सॉल्व हो गया ना सर, सॉल्व हो गया। अरे क्या सॉल्व हो गया, करके देखा, नहीं होता है सॉल्व आप लोगों से। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहो, कुछ तो सीख के जाओ तो मज़ा आए, वरना यूँ वीडियो स्किप करना, भागना दौड़ना चलता रहता है। इसका वीडियो देखा फिर ये नहीं मज़ा आया, उसमें मज़े लेने थोड़ी आना है, कुछ सीखने के लिए आना है। तो नाच गाना थोड़ी होगा यहाँ पे, तो सिंपल सा ये तो जो चीज़ें हैं वो करने के लिए आए हैं। अदरवाइज़ तो एंटरटेनमेंट के चैनल बहुत सारे हैं, वो देखिए, ये तो देखने से क्या हासिल होगा। बिकॉज यहाँ तो पढ़ाई होगी बेसिकली, तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ोगे तो पढ़ेगा से। नीट IIT अगर क्रैक करनी है ऑब्वियस आपको, तो ये सब करने से थोड़ी होगा। कुछ भी देख लिया, थोड़ी देर यूट्यूब चला दिया, थोड़ी देर फेसबुक चला दिया, इंस्टा चला लिया, देख लिया रील, वो इंटरटेनमेंट का मूड हो तो वो देखिए, ये तो काम का ही नहीं है। फिर ये वीडियो गलत देख रहे हो तो इसलिए, लेकिन यहाँ सीख रहे हो तो सीखिए फिर इसको। तो आइए सिखाते हैं इसको कितना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं पहले ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं 10 की पावर -3 रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, पावर हाफ, तो ये हाफ पावर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो क्या पावर कैसे हो जाती है माइनस की, माइनस का हाफ हो गया। बेस सेम है तो पावर ऐड ही करते हैं, तो पावर हो जाएगी 10 की पावर -3/2। 3 तो थी, आधा और आ गया मतलब 7/2, 3.5 हो गया मतलब 7/2, 3.5। ओके, 3 तो पावर थी, 3 और आधा 3.5, 7/2। अब ले लीजिए लॉग। आइए, ये कौन था H+, लीजिए दोनों तरफ माइनस लॉग, तो माइनस लॉग H+ इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -7/2। आइए, माइनस लॉग H+ का दूसरा नाम PH। आइए पावर आगे लेके आइए, माइनस माइनस प्लस 7/2,
और log 10 कितना होता है 1, हटाओ खत्म, ये तो आंसर आ गया। इसका मतलब pH आ गई 3.5, आंसर भी आ गया। और अगर आप लोग यहाँ पे 10 का रूट ले रहे होते तो नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है केमिस्ट्री आपने सीख ली बट मैथ नहीं सीखी तो क्वेश्चन फिर भी बजा जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कई लोग अक्सर कहते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड होती है बिकॉज कैलकुलेशन होती है। केमिस्ट्री में फिजिकल हार्ड होती है, क्यों? कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन परेशान कर रही है, केमिस्ट्री परेशान नहीं कर रही है, इसको समझे पहले आप। तो मैथ सीखिए, ठीक है, ये समझ आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, आइए, एक होता है, एक बीच में टॉपिक और करवाना था मुझे इनकम्प्लीट सॉल्ट का, क्योंकि आज क्वेश्चन है इनकम्प्लीट सॉल्ट के ऊपर, तो उसको थोड़ा देखिए। तो इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या होता है? जैसे किसी के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं वो देखिए। जैसे एक होता है H2CO3, उसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, उसमें से एक ही निकले अगर तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन है, दोनों निकल सकते थे, उसकी बजाय एक निकला है। तो 2 निकल सकते थे, एक निकला, ये दिस इज इनकम्प्लीट। H3PO4 जो होता है उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं। ये जो H3PO4 होता है इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें से निकला कितना? एक ही निकला, तो 2 बच गए, तो ये है इनकम्प्लीट। मतलब 3 एसिडिक थे बट एक ही निकला तो 2 बच गए, तो ये एसिडिक है। इसके अलावा जैसे 3 थे, 2 निकाल लो फिर भी एक बच गया, तो ये है इनकम्प्लीट। कंप्लीट कौन सा होगा? कंप्लीट होगा ये, तीनों निकाल दो तो Na3PO4। ओके, ये है कंप्लीट वाला। आइए, इनकी पीएच का फॉर्मूला कैसे बनता है, पूरा एक डेरिवेशन है इसका, उस पर नहीं जा रहे क्योंकि काम का भी नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए, एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए सॉल्व करने के लिए। जैसे NaH2PO4 है, ओके, सिंपल सा होता है। जैसे ऐसे, इसको ऐसे समझें, ये H3PO4 है, ओके, ये जब अपना एक हाइड्रोजन देगा तो क्या बनेगा? H2PO4 माइनस, माइनस का मतलब सोडियम डाल सकते हो। फिर ये जब दूसरा देगा तो क्या बनेगा? HPO4 -2, और जब ये तीसरा देगा तो क्या बनेगा? PO4 -3। सिंपल, ओके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसे बोलते हैं pKa1, इसे बोलते हैं 2, इसे बोलते हैं 3। ओके, तो दिस इज द K1, K2, K3, तो मैं pKa लिख देता हूं फिलहाल, pKa1, pKa2 एंड द pKa3। ओके, सिंपल सा। तो 1, 2 एंड 3। तो इसकी अगर आपको पीएच निकालनी है तो 1, 2/2, सिंपल। इसकी पीएच निकालनी है तो pK2 प्लस pK3/2, इधर सोडियम डाल दीजिए। ओके, सिंपल सा, सिंपल सा। आइए, तो आइए, जैसे आपको इसकी निकालनी है, माइनस हटा के इसकी जगह सोडियम लगाइए, NaH2PO4, तो NaH2PO4 की पीएच क्या होगी? 1 + 2 ठीक है, /2। इसकी निकालनी है अगर आपको तो 2 सोडियम डालिए, ठीक है, 2 सोडियम डालिए, तो ये क्या हो जाएगा? Na2HPO4, तो pH बराबर pK2 3/2। इस तरह से NaCO3 है, तो बताओ H2CO3 क्या करेगा? H2CO3 डिसोशिएट होकर क्या देगा? HCO3 माइनस एंड द CO3 -2। ओके, ये कौन है? ये है pKa1 एंड pKa2। तो इसकी इनकम्प्लीट की कितनी होगी? 1, 2/2। सिंपल, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, काम आएगा। आइए थोड़ा सा सॉल्ट पे चलते हैं अपन लोग। ओके, सॉल्ट क्या होता है? फाइंड द पीएच ऑफ 0.2 CH3CONA। आ गया सॉल्ट, और जैसे ही आपको पता चलिए कौन है सॉल्ट, सॉल्ट है तो सॉल्ट की फॉर्मूला लगाइए। कौन है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो फॉर्मूला क्या बनता है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, चूंकि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब पीएच 7 से ज्यादा आएगी, 7 से तो ज्यादा आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब पीएच बराबर 7 + हाफ pK प्लस हाफ log C। याद आया? अब बताओ यहाँ Ka आएगा या Kb आएगा? तो सिंपल सा, जो वीक होता है वो आता है। फिलहाल वीक कौन है? वीक है CH3COH, यानी H डाल दो इसमें, तो यानी एसिटिक एसिड वीक है, और दे भी दिया K उसका, तो Ka। याद आया फॉर्मूला? तो सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो उससे पूछिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वापस याद दिला देते हैं आपको। तो ये फॉर्मूला होता है pH बराबर 7, या तो प्लस या माइनस हाफ pKa या B, पता नहीं A या B, प्लस या माइनस हाफ log C। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो 7 से ज्यादा आएगी। 7 से ज्यादा मतलब ये माइनस हटा लीजिए, प्लस प्लस कर लीजिए, 7 से ज्यादा आ जाएगी, 7 पे प्लस आएगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कौन है? एसिड, तो एसिड का A आएगा, ये हट जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो 7 से कम आएगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, A की जगह B हो जाएगा।
ये इस तरह से। आइए फिलहाल कौन है ये, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना, तो फॉर्मूला ये लग ही रहा है आपका। ओके चलिए तो इसको हटाइए यहाँ से। ओके ठीक है, आइए 7 प्लस हाफ पी के मैं तो कहता हूँ साइड में ही निकाल लो, साइड में निकाल लो। पी के ए बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के बराबर होता है माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाई यानी प्लस माइनस लॉग 10 की पावर -5। आइए आंसर आ जाएगा माइनस का 0.3 माइनस माइनस प्लस का 5, आंसर है 4.7। लगाते हैं यहाँ पे 4.7/2 प्लस हाफ लॉग सी कितना है वो भी साइड में निकाल लो, फिर वैल्यू सीधी पुट करिएगा। ओके आइए लॉग सी कितना है, लॉग सी बराबर लॉग सी कितना है 0.2 यानी कि 2 10 की पावर -1। सॉल्व कर लीजिए इसको भी, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 0.7। सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। लॉग 2 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस का 1, लॉग 2 कितना होता है 0.3 माइनस करोगे तो 0.7। आइए यहाँ लगाइए कैसा, माइनस का 0.7, तो ये हटाइए माइनस का 0.7, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है हल्की फुल्की स्पीड है तो उसको रोकिए, पीछे जाइए, वापस देखिए, बट समझ में आना चाहिए। आइए अगला कौन है, पढ़िए आराम आराम से तो समझ में आएगा कौन है, बस इतना ही पूछा है। तो ये कौन है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना फॉर्मूला। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब पीएच का फॉर्मूला है तो सॉल्ट, सॉल्ट है मतलब पीएच बराबर क्या होता है 7 माइनस हाफ पी के। अब ए आएगा या बी, तो वीक कौन है, वीक है बेस तो बी आएगा, माइनस हाफ लॉग सी। बस अब तो कैलकुलेशन है, अब की बार तो आपको पी के बी भी दे दिया सीधा सीधा, मजा आ गया। तो लगा लीजिए -4.2/2 माइनस हाफ लॉग सी कितना होता है, तो लॉग सी निकाल लीजिए यहाँ पे। आइए लॉग सी निकालिए, तो दिस इज द लॉग सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग 0.3 कितना होता है 3 10 टू पावर -1 होता है, पॉइंट हटा लीजिए। सॉल्व कीजिए इसको, तो लॉग 3 प्लस लॉग 10 की पावर -1, लॉग 3 कितना होता है 0.47, आगे आएगा तो -1, आंसर है माइनस का 0.53 माइनस। तो ये हटाइए पूरा लॉग, इसकी जगह लिखिए माइनस का 0.53 माइनस का माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं ये, अब ये क्या चीज़ है, तो आज ये फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 m CH3CONH4। ओके ये कौन है भाई, वीक एसिड वीक बेस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वीक एसिड और बेस तो पहले ही पढ़ लो, वीक और स्ट्रॉन्ग जो भी है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस, इसका फॉर्मूला याद है आपको, पीएच बराबर 7 प्लस, ठीक है, हाफ पी के एंड हाफ पी के। ओके अब बताओ ए कब आएगा, बी कब आएगा, प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा। चलो इसको माइनस कर लेते हैं पहले ही। ओके बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो याद करो, बताओ यहाँ ए आएगा बी आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, तो वीक एसिड होता है तो वैल्यू में के ए आता है और प्लस आता है, तो प्लस के साथ के ए होता है और माइनस के साथ के बी होता है। चाहे तो बैकवर्ड करके देखिए, फॉर्मूला दिख जाएगा आपको, इसी में दिख जाएगा। ओके तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, फॉर्मूला है। आइए लगाइए 7 प्लस, अब यहाँ पे तो पी के और बी दे दिया तो मज़ा ही आ गया। तो पी के ए कितना है 4.2/2 माइनस 5.6/2, कैलकुलेट करिए, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन एग्जैक्ट अच्छे वाले कौन से हैं, वो अब स्टार्ट होता है तगड़े वाले, जिसमें सारा का सारा आ जाएगा। आइए इन अ सोल्यूशन 0.1 m CH3COH एक सोल्यूशन है, एक डब्बा है। ओके इसके अंदर कौन है, CH3COH है। ओके और कौन है, CH3CON है। बस 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 बस, इसका मतलब हमको लग रहा था वीक एसिड है तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा रहे थे, या फिर हमने पहले ये पढ़ लिया तो हमें लगा ये सॉल्ट है ना, लेकिन नहीं, ये कौन है, वीक एसिड, और इसी का स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है, मतलब ये कौन है, बफर है। और बफर है, खत्म, आंखें बंद, सीधा फॉर्मूला याद करो। बफर का फॉर्मूला क्या था एसिडिक का, सिंपल, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। बस पी के दिया, अरे वाह, अब की बार तो पी के भी देख रखे हैं, तो आ जाइए 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कितना है, ये एसिड है ये तो, और ये रहा सॉल्ट 0.2/1। आइए सॉल्व कीजिए इसको, 4.7 प्लस लॉग पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉग 2 कितना होता है 0.3, आंसर है आपका एकदम मस्त मक्खन। समझ रहे हो, सिंपल है, करते हो तो मजा आएगा, तो करिए तभी मजा आएगा। लो भाई असली क्वेश्चन शुरू करते हैं अब, और ये है बड़ा लंबा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, दिमाग खराब कर दे ऐसा क्वेश्चन।
मतलब अब तक जितना आपने आयनिक पढ़ा उस सब का सारांश है ये। पढ़ते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है 1m 100 ml CH3COH था, ठीक है। तो बनाते जाते हैं, ये कोई डब्बा था, ओके, इसके अंदर CH3COH है, ओके, बहुत बढ़िया सर, ओके। तो pH बताओ, बिल्कुल बताएंगे। क्या कर रहे हैं साथ साथ में ये भी बता दो। इसने कहा कि इसका NaOH के साथ में ट्राइट्रेशन करवाया, आराम से पढ़िए। CH3COH इज ट्राइट्रेटेड विद द 1m NaOH, देन फाइंड द pH सोल्यूशन व्हेन NaOH कितना ऐड कर रहे हैं उस समय आपको निकालना है। हिंदी में बोलते हैं तो CH3COH नीचे था, ऊपर से NaOH डाल रहे हैं, pH बतानी है, ओके, बताते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पहले ही अंदाजा लगाओ है क्या ये अंदर, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। प्रॉब्लम बड़ी मजेदार है, आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे ये CH3COH अकेला था, अंदर अकेला था, तो बताओ अंदर कौन था, सोचिए, अकेला कौन था, अकेला ही था ना, तो कौन था अंदर, CH3COH था। और CH3COH क्या होता है, एसिड, एसिड भी नहीं, वीक एसिड। मतलब यहाँ पे अगर जो भी आपको pH निकालनी है तो फॉर्मूले कौन से लगेंगे, वीक एसिड के लगेंगे। कि नहीं सर अंदर तो है ना सॉल्ट था, तो सॉल्ट के फॉर्मूले लगेंगे। कि नहीं सर अंदर तो है ना बेस था, तो बेस के लगेंगे। कि सर अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड के लगेंगे। कि सर अंदर बफर था, बफर के लगेंगे। इनकम्प्लीट सॉल्ट था, इनकम्प्लीट सॉल्ट के लगेंगे। सिंपल, इतना ही सिंपल है। तो थोड़ा समझे इसको, ये है कौन अंदर, अंदर अकेला था, अकेला था मतलब CH3COH था। और CH3COH है तो वो कैसा है, वीक एसिड है, वीक एसिड है मतलब वीक एसिड के फॉर्मूले लगाओ। आइए और देखो, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने बोला 0 ml, 0 ml का मतलब समझा, एक बूंद भी नहीं डाली मैंने NaOH की। इसका मतलब अंदर अकेला है, अकेला है मतलब एसिड के फॉर्मूले लगाने, सॉरी। तो आंसर नंबर 1, आइए एसिड का फॉर्मूला तो लगाइए इसके अंदर, और pK दे दिया इसने, ओके। चलिए H प्लस बराबर होता है C अल्फा, अल्फा दिया क्या, कंसंट्रेशन दे दो, ये रही कंसंट्रेशन 1m, तो सर अल्फा दे दो, तो अल्फा तो है ही नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, KC का रूट लगा लो, ये लगा लो। कंसंट्रेशन है K, pK दिया तो K निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, गुणा भाग करेंगे आंसर आएगा, सिंपल। ये तो कैलकुलेशन है सिंपल सी, ओके। तो K कितना हो जाएगा, K निकाल सकते हो, माइनस लॉग एंटी लॉग लेके, ठीक है, ओके, ये सारा। लेकिन अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, थोड़ा ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि बराबर दिखता रहे और मज़ा भी आता रहे क्वेश्चंस का, है ना। चलो शुरू करें, आइए। जैसे इसने बोला कि अंदर कौन है, CH3COH है, थोड़ा और पीछे से लिखें, ओके। अंदर कौन है, CH3COH है, इसके अंदर क्या डाला हमने, NaOH डाल दिया, बढ़िया। ये दोनों अंदर रिएक्शन करेंगे क्योंकि नीचे कौन है, एसिड, ऊपर से क्या डाला, बेस, तो रिएक्शन तो करेंगे। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड और बेस से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, CH3COONA प्लस वाटर बनता है, एकदम सिंपल। अब मेरे को एक बात बताओ, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, तो उसमें एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर इसके 10 मोल हैं और इसके मैंने 2 मोल डाले, तो इसके 2 से इसके 2 खत्म होंगे, क्योंकि 1 से 1 खत्म होता है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये बचेगा सर, 10 में से 2 गया तो 8 बचेंगे, 8 बचेंगे, और ये 2 पूरे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग का मतलब है जो खत्म हो जाए, वो कौन है, NaOH। उल्टा कर लो, चलो इसके ले लीजिए आप लोग 2 मोल, इसके ले लीजिए 10 मोल, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। तो लिमिटिंग कौन है, ये लिमिटिंग है और ये बचेगा। कहानी समझ में आई, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बेसिक चीज़ें क्या है, आओ सॉल्व तो करें। इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व होता है मोल के पदों में, सिंपल सा मोल के स्टेप्स आने चाहिए। आइए देखें क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। n बराबर क्या होता है, थोड़ा यहाँ लिखते रहते हैं, n बराबर होता है m इंटू वी, सिंपल, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो n बराबर क्या होगा, m इंटू वी। m कितना है 1 और वॉल्यूम कितना है 100 ml। एक बार अभी इसको ml में ही रख रहा हूँ मैं जानबूझ के, चाहे तो अपन लीटर में लिख सकते हैं, मैं लीटर में नहीं लिख रहा, ml में रख रहा हूँ। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 100, ठीक है। ये ml में है, ध्यान रखना, ओके। बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब ये कितना है, शुरू में ये है 100, ठीक है सर। ऊपर से मैंने NaOH डाला, कितना डाला, तो साफ दिख रहा है 1m, NaOH का भी कितना है 1m, तो आइए ये भी 1 है, m की वैल्यू 1, और वॉल्यूम कितना है सर, तो वॉल्यूम पहला क्वेश्चन तो यहाँ खत्म, 0 ml, कुछ डाला ही नहीं, खत्म, वो तो वैसे ही सॉल्व हो गया। 50 ml डाला, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 50 से, तो आंसर कितना आएगा 50, तो डालिए, यानी 1 क्रॉस 50, ये 1 क्रॉस 100, ठीक है। आइए तो ये कितना है 100, ये कितना है आपका 50, बताओ पहले कौन खत्म होगा, 50 वाला, 50 में से 50 जाएगा, तो इसमें से कितना जाएगा 50 जाएगा,
ओके, तो ये कितना बचेगा 50 बचेगा, ये कितना बचेगा 0, खत्म हो गया। इसका जब 1 होता है तो इसका भी कितना बनता है 1, तो ये भी कितना बनेगा 50 बनेगा, और पानी से हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा क्वेश्चन सर एकदम सिंपल है, बताओ सोल्यूशन में अब कौन है। जैसे ही आप ऊपर से क्या डालते हो, NaOH डालते हो, थोड़ा इसको बड़ा करें, ओके, तो फिर मज़ा भी आएगा। ओके, ये था, जैसे ही आपने ऊपर से NaOH डाला तो अंदर ये कुछ खत्म हुआ और इसकी जगह कौन बनने लगा, CH3COO Na, और ये तो खत्म हो गया, थोड़ा सा ही डाला था, वो तो रिएक्शन करके खत्म हो गया। अंदर कौन है, अंदर है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। और तेरे की ये क्या है, ये तो बफर है सर। बिल्कुल, इसका मतलब फॉर्मूला किसका लगेगा, एसिड का नहीं, बफर का लगेगा। अब देखिए, ये रहा आपका वीक एसिड बच गया, ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट बना, और ये तो खत्म हो गया। मतलब अंदर है कौन यार, 2 लोग ही हैं अंदर, एक ये है और एक ये है, दैट्स इट। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो बफर बना है, और बफर की पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो ये होता है। ओके, तो लगा लीजिए इसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ही साफ करते हैं, ओके, तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। ताकि तो बफर का फॉर्मूला क्या होता है, बफर का फॉर्मूला होता है pH बराबर pKa प्लस लॉग, यहाँ खींच लेते हैं, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, सिंपल। pK आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट है आपका 50। अब ये क्या है, ये तो मोल है सर, तो इसकी कंसंट्रेशन बनाओ। कंसंट्रेशन क्योंकि मोल निकाले ना अभी, m इंटू वी करके तो निकाला, दिस इज द m इंटू वी, तो ये तो मोल है, n है तो ये भी मोल है। वापस कंसंट्रेशन बनाओ, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी बराबर मोल पर लीटर वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे हमने डाला इसका 50 ml, यहाँ पे डाला हमने 100 ml। ओके, ये 50 100 कितना 150, इसका मतलब ये बन गई कंसंट्रेशन। सिंपल, आ जाओ इसके अंदर, इसकी भी कंसंट्रेशन बना लो, मोल अपॉन कंसंट्रेशन, सिंपल, दैट्स इट। आइए लगाते हैं, कितना सॉल्ट कितना है 50 अपॉन 150 अपॉन 50 अपॉन 150, ये भी 50 150, ये भी वही। अब क्या करें, सेम है तो है, कट गया ये तो सारा। ओके, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 4.7। ये मैं यहाँ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे चलेगा अभी क्वेश्चन, क्योंकि आगे आपको 100 पे भी जाना है। आओ 100 पे चलते हैं। अब आओ वापस लिखते हैं इसको। ओके, तो वापस कर लेते हैं इसको, ठीक है। आइए, ये शुरू में कितना था 100 था सर, ये कितना था, ये आपका था, ठीक है 100 था, ये 1 क्रॉस 100 था, ये कितना था 1 क्रॉस, अब कितना डाला इसने 100 ml डाला, तब क्या होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना है 100 पूरा 100 गया, ये भी कितना था 100 पूरा 100 गया, मतलब, और ये कितना बनेगा, इसका 1 तो इसका भी 1, ये कितना बनेगा 100, ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 0। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कौन अंदर है कौन नहीं है, तो धीरे धीरे देख लो। आ जाओ, ये अंदर था, ऊपर से ये डाला और दोनों बराबर थे, तो दोनों खत्म हो गए, दोनों 100 थे, खत्म हो गए 0। अंदर बचा कौन, ये बचा, अरे तेरी ये तो है ही नहीं, अंदर है ही नहीं। अंदर अकेला कौन है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। अरे यार, ये तो सॉल्ट है सर, तो सॉल्ट है तो सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला लगाओ। तो सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर 7, अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, देख लो, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्लस आएगा, तो प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C, और ये अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। इसकी कंसंट्रेशन बनाओ, कंसंट्रेशन बनाओ, मोल पर लीटर 100 ml और 100 ml, 100 और 100, ये 200, ये बन गई इसकी कंसंट्रेशन। 2 0 2 0 काट लो, तो आंसर है आपका 0.5। ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लगाइएगा। लॉग C लेना आपको आता है, अभी थोड़ी देर पहले और सिखाया था। pK आपको दे रखा है, वैल्यू पुट कीजिए, दैट्स इट। अब थोड़ा लेवल लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखिए, और लेवल, अंतिम क्वेश्चन, ये देखिए इसको। ओके, देखिए क्या कह रहा है। अब की बार मैंने क्या लिया, आराम से समझे, सेम क्वेश्चन कॉपी है, कुछ भी नया नहीं है। 1 m है, 100 ml है, H2CO3 है, वही एसिड है H2CO3। इस ट्राइट्रेटेड आ गया, ट्राइट्रेशन मतलब ऊपर से डालेंगे, मतलब ये कोई डब्बा था, इसके अंदर कौन था H2CO3 था, ऊपर से क्या डाल रहे हैं हम लोग, NaOH डाल रहे हैं। ओके, बढ़िया काम किया सर। तो रिएक्शन होगी,
ठीक है, वही बात। आ जाओ, सबसे पहले 50 ml डालें तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगी, एसिड है, बेस है, रिएक्शन होगी, रिएक्शन करवाते हैं। अब रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, ये है H2CO3, ये है इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन, H2CO3 की रिएक्शन NaOH से करवाई तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में बनता है NaHCO3, ठीक, प्लस वाटर, एक ही हाइड्रोजन निकलता अभी, ये रिएक्शन होती है। सेकंड में और निकलेगा अभी, वो बाद में, पहले एक निकालिए। आओ 1 1 1 1, ओके। H2CO3 कितना है, 1 क्रॉस 100, इसके मोल कितने हैं, वही इसका भी 1 लिया था, और इसका वॉल्यूम कितना डाला, वो क्वेश्चन में देखो कितना डाला, 50। चलिए शुरू करें, ओके, ये 50, आंसर कितना है 100, इसका कितना है 50, कौन खत्म होगा, यही खत्म होगा क्योंकि ये LR है, इसका कितना खत्म होगा, इसका भी 50 होगा, ये कितना बचेगा 50 बचेगा, ये कितना बचेगा 0, और ये कितना बनेगा आपका 50 बनेगा। कोई दिक्कत? अब बताओ अंदर कौन है डब्बे में, एक तो H2CO3 तो है ही, ये रहा H2CO3, ये तो है, साथ में NaHCO3 है, ये कौन है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, बफर, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, बफर। आइए फॉर्मूला में सॉल्व करते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है, ये pK 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि इसके अंदर pK 1 भी है और 2 भी है, तो ध्यान रखिए अभी पहला हाइड्रोजन निकला है तो ये pKa नहीं होता, ये pK 1 होता है, ये नई चीज़ आपके लिए। अच्छा, और क्या होता है सर, और होता है लॉग सॉल्ट, क्या है, ये रहा सॉल्ट, देखो कहाँ है, ये तो एसिड है, ये रहा सॉल्ट, तो यहाँ लिखोगे बकायदा NaHCO3 अपॉन एसिड कौन है, H2CO3, बस इतनी सी बात है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ये है आपका 3 प्लस लॉग, ये कितना है 50, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन बना लीजिए, ये तो मोल है, मोल पर लीटर, वॉल्यूम कितना है 100 और 50 150, इसका कितना है 150, वही आना है, सब कुछ नया कुछ नहीं है, 50 150 अपॉन 50 150 कैंसिल आउट, तो आंसर है आपका 3। अब आगे चलिए, मज़ेदार क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं, ये 150 डाल दिया अगले ने, अब क्या करोगे बताओ, आओ वापस 0 से स्टार्ट करते हैं। ये कितना था 1 क्रॉस 100, ये कितना था आपका 1 क्रॉस 100, ओहो, तो ये कितना है 100, ये भी कितना है 100, पूरा पूरा हो जाएगा माइनस, तो आंसर हो गया 0, आंसर हो गया 0। सोचिए आप भी साथ साथ में, तो मजा आएगा। ये कितना बनेगा, इसका 1 तो इसका 1, 100 तो इसका भी 100, अंदर कौन है, ये दोनों तो साफ हो गए काम से, ये बना 100, ये अकेला है अंदर, इसका मतलब अकेला अंदर कौन है, NaHCO3 है अकेला, ये है ही नहीं अंदर, ये अकेला है, और ये अकेला है मतलब बताइए क्या होगा, ये अकेला है, ये कौन है, ये कौन है यार, ये सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, इनकम्प्लीट सॉल्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इनकम्प्लीट सॉल्ट के फॉर्मूले क्या होते हैं, याद आया कुछ, क्या भूल गए, ये रहा इनकम्प्लीट सॉल्ट, अभी किया था इनकम्प्लीट सॉल्ट, ये फॉर्मूला इसीलिए बताया मैंने, और ये रहा NaHCO3, और NaHCO3 का ये रहा आपका फॉर्मूला, सिंपल सा है 1 + 2/2, दैट्स इट। आइए, ठीक है, तो आइए, ये रहा आपका इनकम्प्लीट सॉल्ट, कौन सा, ये अकेला बचा इनकम्प्लीट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, pH इज इक्वल टू pKa 1 pKa 2/2, 3 + 5/2 बराबर 4। ओके, अब आते हैं और तगड़े क्वेश्चन पे, उस पे आ जाइए, ठीक है। ये डेटा हटा लेता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी अपनी, ओके, ये डेटा हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, आइए अब करते हैं। अब क्या कह रहा है, इसने क्या दिया, 150 डाल दिया, तो ध्यान रखिए इसका जब कितना था 1 क्रॉस 100, इसका था 1 क्रॉस 100, टोटल 150 डालना है इसका, 100 डालते ये कितना होता है 100, ये कितना होता है 100, 100 में से 100 गया, ये टोटल कितना था 150 था, लो 150 लिखते हैं ना अपन, क्यों टेंशन लें, ये 150, ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा 150, तो ये तो बचेगा 50,
और ये 100 पूरा सफाया, तो ये 50 बचेगा। इसका कितना बनेगा, 1 तो 100 तो 100 ही। अब अंदर कौन कौन है, अब अंदर है दिस एंड दैट, ये दोनों बचे हुए। ये कौन है, इनकम्प्लीट सॉल्ट, और सॉल्ट की नेचर कैसी है, एसिडिक। और ये कौन है, बेस, ये इससे रिएक्शन करना शुरू करेगा। इसका मतलब छोड़ेगा नहीं, ये दोनों बैठे नहीं है, ये रिएक्शन करेगा। अब आती है नई रिएक्शन, दिस NaHCO3 प्लस NaOH रिएक्ट करके अब बनाएंगे Na2CO3 प्लस H2। तो यहाँ से कई क्वेश्चनों को शुरू में क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में कि सर शुरू में आपने एक बैलेंस रिएक्शन क्यों नहीं लिखी, शुरू में ही बैलेंस रिएक्शन क्यों नहीं लिखी ना। अब आएगी बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि ये 1 होती है देन और डालते हो उससे रिएक्शन चलती है ये। अब आया, आओ NaCO3 कितना था, ये तो 100 था ही शुरू में ही। NaOH कितना बच गया, 50 बच गया। अब ये रिएक्शन करेगा, इसका एक, इसका एक, इसका 50 तो इसका 50, ये -50 ये 0, इसका कितना बचेगा 50, और इसका कितना बचेगा आपका बनेगा 50 बनेगा। इसका वाला अंदर अब कौन कौन है, एक है आपका NaCO3 और एक है Na2CO3, और ये क्या है, ये है आपका प्योर सॉल्ट और ये है इनकम्प्लीट सॉल्ट जिसकी नेचर है एसिडिक। तो याद रखो ये बफर था, याद करो बफर का वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने इसको बफर लिखवाया है कि एक इनकम्प्लीट सॉल्ट और एक कंप्लीट सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बफर होता है। तो आओ pH का फॉर्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखोगे, pKa लिखोगे, pK1 लिखोगे या 2 लिखोगे। सिंपल है, जहाँ से आगे बढ़ते हैं वो लिखा जाता है। तो फिलहाल यहाँ से जब आगे बढ़े थे तो 1 निकला था तो 1 लिखे थे, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं मतलब ये pKa2 है प्लस लॉग, बताओ क्या आएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड लिखते हैं हम लोग, सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट कौन है, इसकी कंपेयर में ये सॉल्ट है, तो ये ऊपर लिखा जाएगा Na2CO3 अपॉन नीचे लिखा जाएगा NaHCO3। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, pKa2 कितना दे रखा है मैंने, वो दे रखा है मैंने 5, तो ये लगाइए 5 प्लस लॉग Na2CO3 कितना है 50 अपॉन कंसंट्रेशन पूरी लगाओ, वॉल्यूम यहाँ पे कितना था 100, यहाँ कितना था 150, कितना हो गया 250 अपॉन 250 लगाओ, 50/250, 50/250 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, यानी 50/250 अपॉन 50/250, आंसर कितना आ जाएगा 5 ही आएगा, तो कट जाएंगे सारे। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 200, तो शुरू यहीं से कर लें, तो इसमें लिख लीजिए आप लोग 200, तो ये कितना बचेगा आपका 100 बचेगा। ओके, तो आइए ठीक, तो ये कितना है 100, ये कितना है 100 बचेगा, क्योंकि 200 था ना, यहाँ 200 लिखोगे तो 200 100 गया तो 100 बचेगा, तो ये NaOH यहाँ पे 100 आएगा, 100 और इसका तो 100 था ही। ओके, क्योंकि यहाँ से 100 ये आ चुका है। तो आइए इसमें डालिए 100 माइनस 100, ये भी माइनस 100, ये 0 और ये कितना बनेगा 100। इसका बना लिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन कितनी, टोटल वॉल्यूम कितना है 200 और 100 300, यहाँ 200 लिखना है, ठीक है ना, तब सॉल्व हो जाएगा। तो 300 काट लीजिए, आंसर है 1/3। ये तो आगे कंसंट्रेशन। अब अंदर है कौन, ये तो बताओ, अंदर है, ये तो साफ हो गया, ये भी साफ हो गया, और इसकी जगह क्या बन गया अंदर Na2CO3। और याद है Na2CO3 क्या होता है, ये है प्योर सॉल्ट। कौन है ये प्योर सॉल्ट है, और प्योर सॉल्ट की pH क्या होती है, तो प्योर सॉल्ट की pH का फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू 7 प्लस, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है, हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C, और यहाँ Ka कितना आएगा पूरे का, Ka1 और Ka2 मिला के मल्टीप्लाई करके आता है, वो आएगा, वो वैल्यू पुट करोगे, और कंसंट्रेशन कितनी करोगे वो भी निकाल ली। कंसंट्रेशन ध्यान रखिएगा किस में पुट होती है, नॉर्मलिटी में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ खास नहीं। तो ये है पूरा एसिड और बेस के बारे में लंबे चौड़े ज्ञान की बातें। आई होप पूरी pH मैंने कवर की है, स्ट्रॉन्ग एसिड किया है, वीक एसिड किया है, स्ट्रॉन्ग वीक के डाइल्यूशंस किए हैं, इसके अलावा बफर कवर किया है, सॉल्ट कवर किए हैं, इनकम्प्लीट सॉल्ट कवर किए हैं, कॉम्बिनेशंस कवर किए हैं, ऊपर से डाले तो कैसे होता है, सारी pH मेरे हिसाब से इससे बेस्ट वीडियो नहीं हो सकता pH के नाम पे। एक में ही सारे pH के क्वेश्चंस हैं, और वो भी बहुत आराम से मैंने किए आपके सामने, एक एक चीजें दिखा के। अब तक मैंने जो 5 वीडियो बनाए उनका ये 6 वीडियो है pH के नाम पे, सारी pH इसमें कवर कर ली है। लॉग एंटी लॉग प्लीज आप देख लीजिए ताकि आपके लिए ईजी हो। सच में अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है, तभी मज़ा आता है। देन नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो कोई भी सीरीज़ में लाने की सोच रहा हूँ देन वो कर पाएँ।
तो थोड़ा मन बनता है कराने के लिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा मन इजी नहीं रहता कि आप कराएं नहीं कराएं। तो अगर आपको सच में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।